हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। तो बच्चों, जब भी एसएसटी का हम लोग का क्लास होता है तो अक्सर आप लोगों से एक सवाल जो पूछ लिया जाता है टीचर के द्वारा, वो ये कि हाँ भाई बताओ कि पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में कंटिनेंट की संख्या कितनी है या ओशियन की संख्या कितनी है। यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक तो सब चीज़ सही रहता है कि जब हमसे पूछा जाता है नंबर, जब हमसे नंबर पूछा जाता है यहाँ तक तो क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है और बहुत सारे बच्चे इसका जवाब दे देते हैं। हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल कि देयर आर 20 to 30% बच्चा जो इसका जवाब नहीं जानते हों, लेकिन मैक्सिमम लोग इसका आंसर जानते हैं। बट बच्चों, दिक्कत तब हो जाता है जब टीचर एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं उससे और उसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूछ देते हैं कि हाँ भाई बच्चों बताओ, ये जो पूरे विश्व में कंटिनेंट हैं उसकी साइज एज पर एरिया बताओ मुझे, कौन बड़ा है कंटिनेंट या कौन बड़ा है ओशियन, और इसको मैप पर लोकेट करके बताओ। जब ये सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाता है तब समस्या उत्पन्न हो जाता है। या आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाँ भाई बताओ कि कौन सा कंटिनेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एब्सोल्युटली पड़ता है या सदर्न हेमिस्फीयर में एब्सोल्युटली पड़ता है। अब इस तरह का ट्विस्ट वाला क्वेश्चन जब आना शुरू हो जाता है तो बच्चा जो है पैनिक होना शुरू कर देता है। रीजन बिहाइंड दैट कि हमने कभी मैप के थ्रू इन ओशियन और कंटिनेंट को कभी देखा ही नहीं। बिकॉज बी मकडअप, इनिशियली से हमने इन क्वेश्चनों को मकडअप किया है, सिर्फ मगअप किया और उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो आइए आज आपके जो दिक्कतों का सामना करते हैं उन्हीं सब समस्या को दूर करने के लिए आज हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक यानी जीरो लेवल से आसान शब्दों में सीखेंगे इन सब के बारे में और मैप के थ्रू सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले किससे स्टार्ट किया जाए? ओशियन। ओके, सबसे पहले ओशियन से स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर में कम है, कितने हैं ओशियन? सर ओशियन की संख्या 5 है, ये तो आप जानते होंगे, नंबर ऑफ ओशियंस 5। तो बच्चों ओशियन 5 है, जिनको नहीं मालूम ये याद कर लीजिए, देयर आर टोटल 5 ओशियन। एनीवे, अब देख लीजिए, अब यहाँ पर जो सबसे पहले दिख रहा होगा ओशियन, इसका नाम है पैसिफिक ओशियन। याद कर लीजिए, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। अब यहाँ भी दिख रहा होगा प्रशांत महासागर, तो क्या सर प्रशांत महासागर 2 है? जी नहीं, प्रशांत महासागर 2 नहीं है बच्चों। ये जो आपको अर्थ जो दिख रहा है, जिस पर जो ग्लोब की आकृति जो दिख रही है हमें, जिस पर आपको दिखाया है जो वर्ल्ड मैप है, ये हमारा ओशियन जो दिखाया गया है। अब इसको कुछ इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड कर दीजिए, है ना। इस तरीके से ये मान लीजिए ये सर्किल है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए, इसको इधर फोल्ड करिएगा तो देखिएगा कि ये जो पैसिफिक ओशियन है ये यहाँ आकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आपस में। सो बच्चों, पैसिफिक ओशियन एक ही है, ओके, बट ये विस्तार में है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सो वी कैन से एरिया वाइज सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है हमारा पैसिफिक ओशियन। सो लार्जेस्ट ओशियन इज द पैसिफिक ओशियन। एक सवाल का आंसर मिल गया हमको। सबसे बड़ा ओशियन कौन है? तो सर पैसिफिक ओशियन है। उसके बाद इसके जस्ट बगल में चलिए और इसके बगल में क्या दिख रहा है आपको? अटलांटिक ओशियन दिख रहा है सर में। अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन को हिंदी में हमने प्रशांत महासागर बोला था, अटलांटिक को अटलांटिक ही बोलते हैं। अटलांटिक ओशियन बच्चों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है यानी महासागर है। तो यहाँ पर इसको लोकेशन की अगर हम बात करें तो एक की चीज़ क्या दिख रहा था कि अगर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में अगर आप चलेंगे, वेस्ट में अगर आप चलते हैं वेस्ट में, तो आपको क्या दिखता है? पैसिफिक ओशियन सर दिखता है हमें। या अगर हम एशिया और ऑस्ट्रेलिया के इधर आप ईस्ट में चलेंगे तो आप कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, तो हमको ईस्ट में दिखता है। तो आपको लोकेशन ये याद रहना चाहिए, पैसिफिक ओशियन कहाँ पर है? तो सर ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में पड़ता है हमारा सर पैसिफिक ओशियन। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में और अफ्रीका के वेस्ट में हमारा क्या पड़ता है? सर अटलांटिक ओशियन पड़ता है। सो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। अटलांटिक ओशियन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। याद रहेगा लोकेशन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के ईस्ट में और अफ्रीका के वेस्ट में, यानी इन दोनों कंटिनेंट के बीच में जो है वो कौन है? अटलांटिक ओशियन है। इसके अलावे अब बात करते हैं इस पूरे अर्थ पर। अब देखिए, एक तो हो गया हमारा पैसिफिक ओशियन, दूसरा हो गया अटलांटिक ओशियन, तीसरा जो प्रोमिनेंट ओशियन है और जो हमारा प्यारा भारत के नीचे में है, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया है ना। अब इसके नीचे में ये जो पूरा ओशियन दिख रहा है ये है हमारा इंडियन ओशियन। तो एकमात्र ओशियन जिसका नामकरण जो है किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है वो है इंडियन ओशियन। तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन। थर्ड लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? इंडियन ओशियन। अब बोलेंगे सर विच इज द फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन? फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन कौन है? तो बच्चों फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा व्हाइट कलर का,
वाइट कलर का दिख रहा हो, ये बर्फ का पूरा ढका हुआ कवर है। इसको हम बोलते हैं सॉदर्न ओशियन। इसको क्या बोलते हैं? सॉदर्न ओशियन बोलते हैं बच्चों। सो हमारा फोर्थ ओशियन हो गया सॉदर्न ओशियन, एंड द फिफ्थ वन एंड द लास्ट ओशियन इज द आर्कटिक ओशियन। क्या है? आर्कटिक ओशियन, याद रखिएगा। पहला नंबर 1 पैसिफिक ओशियन, नंबर 2 अटलांटिक ओशियन, नंबर 3 इंडियन ओशियन, नंबर 4 सॉदर्न ओशियन एंड नंबर 5 आर्कटिक ओशियन। आई होप यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। सो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछें, असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? हमारा सबसे छोटा पहले होता है, तो सबसे पहले आर्कटिक, देन उससे बड़ा सॉदर्न, देन उससे बड़ा इंडियन ओशियन, देन उससे बड़ा अटलांटिक और देन उससे बड़ा पैसिफिक। असेंडिंग ऑर्डर जब भी आपको बोले तो छोटा से बड़ा की ओर, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलता है तो आपको बड़ा से छोटा यानी पैसिफिक ओशियन पहले, अटलांटिक ओशियन उसके बाद, इंडियन ओशियन उसके बाद, सॉदर्न ओशियन उसके बाद एंड देन आर्कटिक ओशियन उसके बाद। ये 5 ओशियन था और 5 ओशियन में इस तरह का सवाल बनेगा कि विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन? आंसर विल बी पैसिफिक ओशियन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन? आप जल्दी बताइए सर, आर्कटिक ओशियन। अब इसमें एक सवाल ये बन रहा है कि सर ये व्हाइट कलर का दिख रहा है मुझे, ये तो सर ब्लू कलर का दिख रहा है। रीजन बिहाइंड दिस एरिया आर कवर्ड विद द वाटर वेयर एज सॉदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन आर फुल्ली कवर्ड विद द स्नो, दैट्स वाई इट इज लुकिंग लाइक अ वाइट कवर। ओके, ये स्नो से भरा हुआ है। अब आइए बात कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओशियन, नंबर ऑफ ओशियंस, साइज, लोकेशन एंड विच इज द स्मॉलेस्ट, विच इज द लार्जेस्ट एंड ऑल्सो वाई इट लुक्स लाइक वाइट। अब आइए एक चीज़ और यहाँ से देख लेते हैं। एक सवाल और जो आपके एनसीईआरटी में पूछा जाता है वो ये कि विच इज़ द नॉर्दर्न ओशियन एंड विच इज़ द सॉदर्न ओशियन। कौन सा ओशियन या विच ओशियन फॉल्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सॉदर्न हेमिस्फीयर की बात करता है। तो आप ये देखिए, ये जो लाइन गुजर रहा है ना बच्चों, ये बीच में डॉटेड लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन इसको बोलते हैं। और जो अर्थ को पूरे 2 भागों में बोलता है, बांटता है, ये क्या करता है? अर्थ को पूरे 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। इसको हम बोलते हैं हेमीस्फीयर। ये पूरे को 2 भागों में बांट दिया, यानी आधा भागों में बांटता है। हेमी का मतलब होता है आधा और स्फीयर का मतलब होता है गोला, आधा गोला। तो ये ऊपर वाला गोला और ये नीचे वाला गोला। तो ये इक्वेटर है, ये हमारा क्या है? इक्वेटर लाइन इसको बोलते हैं। 0 डिग्री लाइन हो गया ना। अर्थ को 2 भागों में बांटने वाले लाइन को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री यानी इक्वेटर लाइन। ये इमेजिनरी लाइन है। और जो इक्वेटर के नॉर्थ में एरिया पड़ गया, ये जो पूरा एरिया जो नॉर्थ में हमको पड़ा, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो एरिया इक्वेटर के साउथ में पड़ा यानी दक्षिण में पड़ा, उसको बोलते हैं सॉदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? सॉदर्न हेमिस्फीयर। इसको सॉदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए पैसिफिक ओशियन कौन से हेमिस्फीयर में आपको दिख रहा है? तो सर पैसिफिक ओशियन तो हमको ये दोनों हेमिस्फीयर में दिख रहा है, नॉर्दर्न में भी दिख रहा है, सॉदर्न में भी। तो हम लिखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्लस सॉदर्न हेमिस्फीयर, दोनों में है। अटलांटिक ओशियन आपको किस में दिख रहा है? सर अटलांटिक ओशियन हमें नॉर्दर्न और सॉदर्न दोनों में दिख रहा है। तो पैसिफिक ओशियन का लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्लस सॉदर्न हेमिस्फीयर, अटलांटिक ओशियन का लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्लस सॉदर्न हेमिस्फीयर। इंडियन ओशियन किस में पड़ रहा है? सर इट इज ऑल्सो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सॉदर्न हेमिस्फीयर। इट इज ऑल्सो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सॉदर्न। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो है इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर भारत के नीचे से गुजरता है, तो ये जो एरिया है ये सब किसका पार्ट है? ये इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। तो नॉर्दर्न एंड सॉदर्न। अब यहाँ पर 2 ओशियन ऐसे हैं जो बिल्कुल एक हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। तो 3 ओशियन तो आपने देखा कि ये दोनों नॉर्दर्न एंड सॉदर्न हेमिस्फीयर में पड़ा। कौन कौन? पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। अब आते बात करते हैं सॉदर्न हेमिस्फीयर। सॉदर्न हेमिस्फीयर जो है बिल्कुल सॉदर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है, और आर्कटिक ओशियन जो है बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछते कि विच इज द ओशियन विच फॉल्स इन द ओनली इन नॉर्दर्न ओशियन, तो आपका आंसर होगा आर्कटिक ओशियन। ओशियन विच फॉल्स इन द एक्सक्लूसिवली इन सॉदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज द सॉदर्न ओशियन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, इससे बनने वाला सवाल इतना ही है, इससे ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछ सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं हम कंटिनेंट की। सबसे पहले बेसिक से सवाल, टोटल नंबर ऑफ कंटिनेंट। टोटल नंबर ऑफ कंटिनेंट, सर टोटल नंबर ऑफ कंटिनेंट इज 7। टोटल नंबर ऑफ ओशियन सर 5। तो टोटल नंबर ऑफ कंटिनेंट 2 बढ़ गया सर। कितना बढ़ गया? +2। हमारा +2 हो गया तो कंटिनेंट हो गया। तो कंटिनेंट क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि टोटल 7 कंटिनेंट है। तो सबसे पहले लोकेशन। सर ये तो कुछ यूरेशिया टाइप लिखा हुआ है, क्या ऐसा कंटिनेंट है क्या? नहीं, ऐसा कंटिनेंट नहीं है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ से ये जो हिस्सा है ये वाला, ये तो पड़ता है साहब एशिया का, और ये जो आपको दिख रहा है एरिया ये पड़ता है यूरोप का। इसको हम बोलते हैं यूरोप और इसको बोलते हैं एशिया। ओके,
इसको बोला जाता है, ये पूरे एरिया को एशिया बोला जाता है। और इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो इस पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाता है, यूरेशिया। ये कुछ एशिया, कुछ पूरे क्षेत्र को नहीं कह सकते हैं, ये कुछ एशिया का जो पार्ट, कुछ कंट्री जो है वो यूरोप में भी पड़ते हैं, लाइक रसिया। तो रसिया इज़ इन यूरेशिया, कुछ उसका पार्ट जो है वो एशिया में भी है और उसका कुछ पार्ट जो है यूरोप में है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज यूरेशिया। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया। यूरोप और एशिया में जो दोनों में हो उसको यूरेशिया बोला जाता है। तो सर ठीक है, पहला हमने देख लिया सर, एशिया है हमारा, क्या है हमारा, हम प्यारा भारत किस में पड़ता है सर, एशिया में पड़ता है। सो पहला है एशिया, एंड एशिया इज, मैं बता दूं आपको, लार्जेस्ट कंटिनेंट। सो वी शुड बी प्राउड दैट वी आर द पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट कंटिनेंट। ओके, सो लार्जेस्ट कंटिनेंट हमारा कौन है सर, एशिया है। तो एशिया नंबर 1 पर। नंबर 2 पर कौन है सर, सर नंबर 2 पर अफ्रीका है। यहाँ पर देखिए इसका लोकेशन है, ये अफ्रीका है। एशिया के बगल में आ जाइए इधर सर, ये पड़ता है अफ्रीका नंबर 2 पर। नंबर 3 पर सर, नंबर 3 यहाँ से देखिए, ये जो आपका एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया ये सब दिख रहा है, ये सब किसका है, ये सब एरिया नॉर्थ अमेरिका का है। किसका है, नॉर्थ अमेरिका। तो नंबर 3 पर हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। नंबर 4 पर आपका पड़ जाता है साउथ अमेरिका। नंबर 4 पर आ जाता है साउथ अमेरिका। सर नंबर 5 पर कौन आ जाता है, क्या यूरोप आएगा, नहीं। देख रहे हैं ना यूरोप कितना छोटा है, यूरोप कितना छोटा है। सो नंबर 5 पर आ जाता है, यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा येलोइश लैंड, ये लैंड का पोर्शन है। तो नंबर 5 पर आ जाता है अंटार्कटिका। नंबर 5 पर कौन आ जाता है, अंटार्कटिका। नंबर 6 पर अब आ जाएगा यूरोप, और नंबर 7 पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सो सबसे बड़ा अब इसमें आप बता सकते हैं, यस सर, लार्जेस्ट कौन बन जाएगा सर, एशिया। स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन हो जाएगा सर, तो सर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो लार्जेस्ट कंटिनेंट इज द एशिया एंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इज द ऑस्ट्रेलिया। अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोले तो नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप एंड नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। इसको अरेंज कर लेंगे। आशा करता हूं आप लोग इसे अरेंज कर लेंगे। अब एक जो लास्ट सवाल जो हमने ओशियन के लिए भी किया था, हम इसके लिए भी करेंगे। अब आपको ये बताना है कि बताइए कि नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है या सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। आप मुझे ये बताइए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा या सदर्न हेमिस्फीयर में। जब हमने हेमिस्फीयर का कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया, देन यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आप बोलेंगे कि सर नॉर्थ अमेरिका जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। वट आप यहाँ देख रहे हैं साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट किस में पड़ रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ अमेरिका को कुछ पार्ट किस में पड़ रहा है सर, ये पड़ रहा है साउथ हेमिस्फीयर में। सेम तरीके से अफ्रीका का भी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया देखिए बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, एंड ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। सो दिस आर ऑल द कंसेप्ट विच इज़ जनरली आस्क्ड इन योर क्लासेस। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, और बच्चों आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।